जब कोई अपना बाहर जाता है ना तो घर के सारे लोग उसकी खिदमत में लग जाते हैं। बस उसी खिदमत में मैं भी आ गई हूँ मार्केट थोड़ा-सा सामान लेने के लिए और मैं आई हूँ 12 साढ़े 12 बजे के आस-पास, क्योंकि मुझे घर भी जल्दी जाना है, क्योंकि उनकी ट्रेन 4 बजे की है, तो हमें उससे पहले पहुँचना है, क्योंकि हमें उसे स्टेशन भी छोड़ने जाना है। तो बस उन्हीं का थोड़ा सामान लेने आई थी और मुझे याद आ गया कि मुझे प्रेस लेनी थी, तो मैंने भैया से बोला मुझे प्रेस लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। भैया मना कर रहे थे कि अभी नहीं लेते हैं, उनके जाने के बाद देख लेंगे, कभी फुर्सत से आएँगे। मैंने कहा नहीं, मुझे अभी चाहिए। तो फिर भैया ने फाइनली गाड़ी लगाई और हमने प्रेस देखी। प्रेस कुछ समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन पहले जो देखी थी सबसे पहले वही आ रही थी। बस उसका थोड़ा-सा प्रेस करने का एरिया छोटा था, बस मैंने फाइनल तो वही कर ली थी, लेकिन भैया का मन नहीं भरा, क्योंकि भैया का मन भरता भी नहीं है। वो 10 जगह जाएँगे, 10 जगह मोल-भाव करेंगे, तब जाके उनको पसंद आएगी। लेकिन वो बीच अंकल ने हमें काफ़ी प्रेसेस दिखाई, लेकिन मुझे एक भी पसंद नहीं आई। लास्ट में ये वाली दिखाई, तो ये तो मुझे और पसंद नहीं, इसमें तामझाम बहुत ज़्यादा था। भैया कह रहे थे यही वाली रख लेते हैं। मैंने कहा नहीं, रहने दो, नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए जो पहले दिलाई थी। भैया का कहना था कि मैं किसी दिन अकेले आता, तसल्ली से आता, तो इतनी दिक्कत नहीं होती, आराम से पसंद करके ले जाता, नहीं तो अगर कोई खराबी निकली तो तुम मुझसे वापस करवाएगी। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, वापस कर देंगे, कोई बात नहीं। तो मैंने पहली वाली प्रेस को फाइनल करा लिया, जो कि मुझे पड़ी थी कुछ 550 रुपये की। और हमने घर के लिए रास्ता नाप लिया, उनके लिए भी सामान मैंने ले ही लिया था ऑलमोस्ट, जो चाहिए था, और आधा सामान डिग्गी में रखा हुआ है, कौन निकालेगा हम। तो हमने घर के लिए रास्ता नापा है, बिकॉज अगर हम थोड़े भी लेट हो गए तो वो हमारी जान ले लेगी, क्योंकि यहाँ पे आते हैं ना तो टाइम तो हो ही जाता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होती है। सो सीधे अब मेरी आदत है कि मैं जब भी मार्केट आती हूँ ना, तो एक दुकान से मेरा काम नहीं चलता, मेरे को 10 दुकानों में जाना होता है और 10 दुकानों से सामान लेना होता है। और उसके लिए चाहिए होता है टाइम, और टाइम की अभी मेरे पास है बहुत कमी, क्योंकि घर वाले सर पे बैठे हैं मेरे। और अगर मैंने लेट करवाया तो भैया तो बता देंगे कि इसने लेट करवाया, तो वो तो बच जाएंगे, वो मेरी जान ले लेंगे। तो भैया सीधी से घर पहुँच जाओ, नहीं तो दिक्कत कर देंगे घर वाले। तो 5 मिनट में ना मैं पहुँचने वाली हूँ घर, और घर से सीधा स्टेशन। तो हाँ, मैं अपनी बहन को स्टेशन छोड़ने आई हूँ, मतलब मैं क्या, हम अपनी बहन को स्टेशन छोड़ने आए हैं। और सच बताऊँ ना तो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा सैड था, लेकिन सैड होने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला, क्योंकि दिन भर काम-काम में निकल गया। क्योंकि दीदी के जाने का गम बिल्कुल भी नहीं है, बस गोली जा रही है, उसका बुरा लग रहा है, क्योंकि 2 महीने से वो हमारे साथ में थी, और हम ही लोगों ने ज़िद करके दीदी को बुलाया था कि नहीं, तू गोली को लेके भोपाल आ, हमें उसकी याद आ रही है, हमें उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। जितना मोबाइल में देखा करते थे ना, उतनी मतलब कि लालच बढ़ती कि नहीं, अब तो गोली को पास में ही चाहिए, गोली को पास में ही चाहिए। तो इस कारण दीदी ने प्लान किया था कि मैं दिसंबर और जनवरी रुकूंगी, जनवरी के एंडिंग में निकल जाऊंगी, क्योंकि 1 मार्च को हैप्पी के पेपर शुरू होने थे, और कह रही है 1 महीने की तैयारी लग जाएगी, तो मैं जल्दी निकल जाऊंगी। लेकिन दिल्ली में कोहरे की वजह से जो ट्रेनें रद्द हुई थी, उस कारण दीदी का बड़ा दिक्कत हो गई थी, रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा था। फिर भी ये लोगों ने यहाँ वहाँ कर वर के जैसे जैसे रिजर्वेशन हमें 13 का मिला था, तो उसमें फिर चली गई दीदी, रुकी नहीं, क्योंकि उसके एग्ज़ाम थे। अगर उसके एग्ज़ाम नहीं होते ना तो मैं और रुक लेती कि नहीं, तू और रुक जा। खैर उससे तो मन भरने वाला नहीं है। गोली को तो गोदी से उतारा ही नहीं जा रहा था, मन ही नहीं कर रहा था कि उसको गोदी से उतारूँ मैं बिल्कुल भी। जब तक ट्रेन नहीं आई, जब तक वो मेरे और भैया के हाथ में ही रही है, मतलब बिल्कुल ही उससे तो क्या ही मैं बोलूँ। मम्मी को भी बहुत याद आ रही थी उसकी, जा रही थी तो बहुत बुरा लग रहा था। मम्मी के पैर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, घुटने में, तो मम्मी नहीं आ पाई स्टेशन, नहीं तो मम्मी को भी लेके आना था। मम्मी का भी मन था कि मैं उसको स्टेशन तक छोड़ के जाऊँ, बिल्कुल ना छोड़ूँ, मतलब कि जाते जाते ट्रेन ट्रेन तक उसको देखती रहूँ, गोदी में लिए ही रहूँ। बहुत प्यारे लगते हैं बच्चे। क्या आपके भी बहन के बच्चे या भाई के बच्चे आते हैं तो क्या आपका भी बुरा लगता है जब वो जाते हैं? और क्या इतनी ही बॉन्डिंग होती है? बच्चों के साथ तो क्या सबकी बॉन्डिंग होती है, लेकिन जाते हैं तब कितना बुरा लगता है, ये मुझे बताना कमेंट करके। तो बस यही बुरा लग रहा था, और बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची हमने स्टेशन में, बहुत सारी वीडियोज़ बनाई मैंने गोली की, ताकि याद रहती है कि यार मतलब क्या ही मैं बोलूँ। सब गोली को इतना प्यार करते थे, इतना ध्यान रखते थे कि सब हैप्पी भी सीख गया है, तो वो भी काफ़ी ध्यान रखता है गोली का। और अब जा रहा है तो बुरा लग रहा है। वैसे मैंने इसको पढ़ने के चक्कर में काफ़ी बार पिटाई लगाई है, तो अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है, जा रहा है तो। ये तो हमने भी मार खाई है, तो क्या अब हम अपना बदला नहीं लेंगे क्या? तो ट्रेन इतनी तेज़ी से निकल रही थी, तो दीदी को लगा गुल्ली डर ना जाए, तो उसने उसको कान दबा लिए, लेकिन ऐसा हमको लग रहा था गुल्ली हमारी बिल्कुल नहीं डर रही थी। उसको बाहर बहुत अच्छा लगता है और बहुत मज़ा आ रहा था उसको ट्रेन वगैरह देख के। तो बस यूँ ही कर करके हम लोगों ने टाइम पास किया, गोली को खिलाने में ही पूरा टाइम निकल गया। और ट्रेन आई तो ध्यान नहीं गया बनाने का, बहुत ज़्यादा होच-पोच हो गई थी। ये लोग अंदर गए हैं और इन लोगों ने अपना बैग वगैरह रखा है, और बस 5 मिनट भी नहीं हुआ और ट्रेन निकल गई। अंदर की तो वीडियो बनाना पॉसिबल ही नहीं थी ट्रेन की, और अच्छा भी नहीं लगता है। तो बस जाते हुए मैंने ट्रेन को बनाई और बस बाहर से ही बाय बोल दिया, और बहुत बुरा लग रहा था। मेरी बात करने का भी मन नहीं कर रहा था, मैं भैया से भी बात नहीं कर रही थी। और बस यूँ करते हुए हम बाहर की तरफ निकल गए, और बड़ा बुरा लग रहा था। बाहर से दीदी की ट्रेन याद आ रही थी, जा रहे हैं यार, जा रहे हैं, जा रहे हैं। और बस यूँ करके हम लोग एक्साइट हो गए, और एक्साइट करते करते भैया की गाड़ी पार्क थी, तो वहाँ से भैया गाड़ी लेके आए, और बस हम बैठे और बस हम निकल गए। हो गया व्लॉग, बाय टाटा। अब एक दिन अफसोस मनाऊंगी, फिर उसके बाद वीडियो एडिटिंग करूँगी और फिर बाद में अपलोड करूँगी। बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना।